आज के मेहमान हैं इमाद वसीम। एक क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, लेकिन बॉल को स्पिन करते हैं। आप सब लोग जानते हैं इन्हें, लेकिन अमेजिंगली मैंने क्रिकेट देखना थोड़ा सा बंद कर दिया, इसलिए आजकल की नौजवान नस्ल के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानती। लेकिन आज से मैं कोशिश करूँगी कि जैसे जैसे मैं इमाद को समझूंगी और जानूंगी, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद मैं दोबारा से क्रिकेट की दुनिया में वापस आ जाऊंगी। तो आइए मिलते हैं इमाद वसीम से। थैंक यू सो मच इमाद, आपने वक्त निकाला। मुझे पता चला था कि आप को इंजरी हो गई है नी की, तो आप थेरेपी के लिए जा रहे थे। आप उसको क्या थेरेपी कहते हैं? ट्रेनिंग, रिहैब ट्रेनिंग। व्हाई डू यू कॉल इट ट्रेनिंग? बिकॉज आपको डिफरेंट पार्ट्स की स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत होती है, तो ट्रेनिंग ही हो जाती है। तो चोट कैसे लगी थी? मैं खेल रहा था उधर, पिछली सीरीज़ थी मेरी श्रीलंका के ख़िलाफ़, सो उसमें इंजरी हो गई थी मुझे काफ़ी ज़्यादा। सो उसके बाद रेस्ट किया, फिर गया T10 के लिए, फिर इंजरी हो गई, तो फिर तो इतनी सारी इंजरीज में किस तरह स्पिन कर लेते हो बॉल को? हाँ, ये उंगलियों में भी चोट लगी हुई है और लेफ्ट हैंडेड भी हो। इट्स जस्ट वी आर यूज्ड टू इट। मज़ा आता है चोटें लगाने में? पेन तो होती है, बट वी आर यूज्ड टू इट। वी कांट से कि यार ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, पीछे जाते हैं बचपन में। कितने बहन भाई हो? हम 3 हैं। पहले बड़े भाई हैं, फिर मैं हूँ छोटी बहन। सबसे छोटी बहन है, दरमियान में हो। हाँ तो ना जिम्मेदारी भी नहीं है और बिल्कुल स्पॉइल्ड भी नहीं हो। दोनों जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन स्पॉइल्ड हूँ। स्पॉइल्ड हो? अच्छा, कहाँ पैदा हुए? मैं वेल्स में। वेल्स में किस तरह पैदा हो गए, जबकि आप इस्लामाबाद में है फैमिली? My father, he was in Saudi first, then he went to England, and then he lived in there for like 2-3 years. So मैं वहाँ पैदा हुआ, फिर हम यहाँ पे वापस आ गए। कितने बड़े थे जब वापस आए? मैं 2 साल का था। सो ज़्यादा मेमोरी है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है वहाँ। कोई अर्लीस्ट मेमोरी क्या है? I used to sleep with my bat. That's the earliest memory I know. I used to sleep when I was little. I used to sleep with my bat and ball. That's it. Really? Yeah. पहला तोहफा क्या मिला था और किस उम्र में मिला था? Bat. बैट मिला था। Yeah, I remember when I was. तो कैसे इंस्पायर हुए थे? कोई किसी को देखा था खेलते हुए? I used to watch वसीम भाई, और वर्ल्ड कप हम जीते थे। I was 3 या 4 years old. So वर्ल्ड कप जीते थे। वसीम भाई को देखता था, इमरान भाई को देखता था, उनके थोड़े से मैचेस देखे थे। So I wanted to play cricket. Like it's not in my genes or blood, but it's inside me from the day I was born, I think. Really? Yeah. अब्बू को शौक है? उनको खेलने का नहीं, देखने का, मतलब देखने पूरी का फैमिली शौक। को देखने Okay. का, तो उनको काफ़ी ज़्यादा शौक और बड़े है। भाई को? भाई खेलते थे पहले, अच्छा। and then I wanted to play as a professional. That's it. I always wanted to play as a professional cricketer as well. और बहन को क्या शौक है? Oh, she used to play with me when we were Really? young. Yeah. प्रैक्टिस करते थे? वो Yeah, क्या we used करती to थी? वो play. कमेंट्री करती थी No, या no, विकेट no. कीपिंग? She used to play. She used to play. A Like proper regular bat and ball. proper. Yeah. Wow. So my brother used to play. So अपने I घर की was the टीम थी? crazy one. घर की टीम बनाई? घर की टीम भी थी, कजन्स भी थे, बट अच्छा। आई वाज द क्रेजी वन। सो मैं जाता था बाहर खेलने, जाता था हर वक्त ऐसे ही होमवर्क करना था या कुछ याद करना था। सो माय मॉम यूज्ड टू से कि ये पढ़ोगे तो जाओगे। सो आई यूज्ड टू स्टडी एंड देन मुझे इजाज़त मिलती थी। कैसे स्टूडेंट थे? आई वाज अ गुड स्टूडेंट, लाइक पीपल ऑलवेज से दे आर गुड। आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। सो आई वांटेड टू डू मेडिकल, बट आई चोज क्रिकेट। आप चाहते थे मेडिकल करना या Yes, अब्बू? no, I wanted to because So- I was inspired from one of my uncle, my mom's cousin. So I wanted to do medical, but I chose cricket, which I think is the best decision I take. Really? Yeah. शरारतें कौन करता था? बड़ा भाई, बहन या आप? भाई बड़े भाई। और पकड़ा कौन जाता था? बड़े भाई। वो मतलब काफी ज्यादा। पिटाई हुई कभी तुम्हारी? मेरी कभी भी नहीं हुई, मुझे आज तक कुछ नहीं कहा। तो कोई शरारत ही नहीं की होगी तो नहीं पिटाई नहीं कैसे? लाइक इट वाज रिलेटेड टू क्रिकेट। शरारत भी क्रिकेट से रिलेटेड। सो झूठ बोला कभी? ओह या है? किस किस्म का झूठ बोलते थे? ना जस्ट के Mostly when I cricket was के in- लिए? Yeah, कि मैं इस जगह जा रहा हूँ, लेकिन उस जगह नहीं जाता था, कहीं और जाता था खेलने। You know what I mean? So तो कितने घंटे खेलते थे एक दिन में? not really, like हमारा obviously एक टाइम होता था असर से मगरिब तक, you know, कि मगरिब की अजान होनी है तो उससे पहले घर आ जाना है। So असर की अजान के बाद चले जाना है। So वही टाइम पीरियड होता है। तो वो टाइम पीरियड होता था एक्चुअली होमवर्क करने का?
स्कूल ये का तो पता नहीं, होमवर्क, लेकिन हाँ। हाँ ये टाइम होता है, लेकिन आई यूज टू डू इट बिफोर दैट और आफ्टर दैट। अच्छा। सो मैं वहाँ पे वो जो टाइम होता था ना मेरा, चाहे पेपर हो ना हो कुछ भी हो, सो वो टाइम मेरे खेलने का होता था। और कभी कभार समटाइम्स संडे वाले दिन कुछ इस तरह हो जाए, उस वक्त मोबाइल्स तो थे नहीं, तो आके घर में कोई बेल्स बजा रहा है, कोई आंटी से भेजने को, आई वाज अ गुड प्लेयर सो दे ऑलवेज वांटेड मी टू अच्छा। प्ले, सो भेजने भेजने बचपन की भेजना। दोस्तियां अभी भी हैं जी अभी उन सेम वही। लड़कों के साथ जिनके साथ क्रिकेट खेली थी, उनके साथ जी आज भी दोस्ती है? सेम वही, नेवर चेंज्ड, लाइक कोई दोस्त चेंज नहीं हुआ ना ज़्यादा बने। टीचर्स कैसे थे, याद है? टीचर्स या याद है? रिमेंबर टीचर्स, दे वर स्ट्रिक्ट। हाँ, कितने इम्पोर्टेंट होते हैं एक टीचर किसी भी इंसान की ज़िंदगी में? ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस टीचर का भी होता है, क्योंकि आप स्कूल में ज़्यादा टाइम गुजारते हो घर से, क्योंकि स्कूल जो होता है, वो जो इन्वायरमेंट होता है स्कूल का, वो आपको सिखाती है चीज़ें। सो आई स्टडीड इन अ मॉडल कॉलेज, इट इज़ अ गुड मॉडल कॉलेज बट इट वाज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट, सो इट टॉट मी टफनेस, रफनेस, यू नो, लड़कों में रह के खेलना या ज़्यादा अच्छा करना या कुछ भी अचीव करना। सो आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फॉर 2-3 years इन माई कॉलेज। सो उसके बाद उससे पहले भी ये होता था कि यू नो आप लड़कों में जब कंपटीशन होता है ना, वो ज़रा हेल्दी कंपटीशन होता है। सो आई थिंक वो रफनेस और टफनेस वो वहीं से आई थी। घर का माहौल कैसा था? अब्बू कैसे थे, स्ट्रिक्ट थे या? नहीं, मेरे साथ कभी भी उन्होंने दोस्ती है? कुछ नहीं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा, और अम्मी की भी अब्बू की भी बहुत ज़्यादा। सबके साथ किसके साथ ज़्यादा करीब हो, बहन के या भाई के? हम लोग एक्चुअली इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट हम लोग सारे ही ना वी आर लाइक अ गैंग, यू नो, वी कांट लिव विदाउट ईच अदर। सो इट्स रिलेवेंट टू से कि किसके साथ, लाइक अच्छा। हर कोई ज़्यादा बराबर। बराबर बराबर। तो अम्मी का कोई फेवरेट नहीं है और अब्बू का भी कोई फेवरेट नहीं है? लगता तो है अम्मी का भाई फेवरेट है, लेकिन लेकिन आई एम द स्पॉइल्ड वन, सो मैं इस हक में नहीं हूँ कि बोल सकूँ किसी के बारे कुछ में। बच्चे ऐसे होते हैं ना जो आई थिंक प्यार छीन लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं ना, वो कुछ बच्चों को प्यार मिलता है और कुछ बच्चे ले लेते हैं। आई थिंक वो इतने प्यारे होते हैं या इतने फर्माबरदार होते हैं। तो आप क्या हो, प्यार जिनको आई मिलता वाज़न्ट है? अ फर्माबरदार वन मैं तो क्रिकेट के लिए ही तंग करता था, लेकिन अच्छा। या यूजुअली क्योंकि फैमिली से ऐसा होता है कि आपको इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि अब आई वॉज 15.5 or 16 when I chose cricket, so I was very young, you know, and obviously parent का influence बहुत ज़्यादा होता है बिल्कुल। decision में। So my dad said do whatever you want to, it's your life, and the family which I am from, it's like very educated, so it was tough, but my क्योंकि dad and mom, मेडिसिन, आई थिंक मेडिसिन की पढ़ाई टफ है, लेकिन वो एक श्योर शॉर्ट फ्यूचर है। Yeah. आप सबको पता है कि जो डॉक्टर है Eventually you वो will, इवेंचुअली वेल प्लेस्ड होगा, वेल रिस्पेक्टेड होगा। जबकि क्रिकेट आज आप हैं, कल शायद नहीं हैं, और शायद परसों फिर हैं, और जैसे आप कह रहे हैं चोटें लगती हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा जब मैं आपसे बात कर रही थी अर्लियर कि कहाँ आप जा रहे थे मरहम रखने मसीहा के तौर पर, और कहाँ अब आप चोटें खा के किसी और मसीहा के पास जाते हो। तो आपको अजीब लगता है कि जब आप डॉक्टर्स को दिखा रहे होते हो कि मैं यहाँ, अगर मैं क्रिकेटर ना होता तो मैं डॉक्टर होता, तो आज I would have been, मैं शायद पागल हो चुका होता अगर मैं डॉक्टर होता। क्यों? Because it's not in my nature to sit and, you know, just sit and do things while sitting. So cricket is a different thing. It is very different. Like any sport is different, but cricket is a tough thing. It's different. You go on tours, pressure, और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें. So I think मेरा यही है कि at the age of 35-40 अगर मैं ज़िंदा रहा तो regret ना हो कि यार मैंने वो डिसीजन लिया था, वो नहीं। सो आई वॉज ऑलवेज द एम्बिशियस वन कि नहीं यार ये है, यही करना है। सो इफ आई कैन अचीव इट, इफ आई एम थिंकिंग आई कैन अचीव इट, आई विल अचीव इट। सो इफ आई डोंट, देन मैं 40 साल का हो गया ना कि नहीं यार मैं कर सकता था। सो आई थिंक आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर फर्स्ट एंड देन समथिंग एल्स। सो दिस इज द बेस्ट थिंग हैपेंड। तो ये कैसे समझ आई कि मैं स्पिन करूंगा बॉल को? ओह या, इट्स अ फनी ये आई स्टोरी। वांट टू नो दिस स्टोरी कि I was a fast bowler. So and a batsman, very good batsman too. Under 19 से लेके पाकिस्तान टीम के डेब्यू के बीच में था ना, that was the toughest period of my life. It taught me how to be
a good person when you have nothing. So I went to a club. तो मुझे इजाज़त नहीं मिलती थी क्लब जाने की, घर से थोड़ा दूर था. तो जब मैं यंग भी था तो डैडी के पास एक बंदा आया था क्लब का, तो वो कहता है ये बहुत अच्छा खेलता है, इसको हमने क्लब जाना है. डैड सेड नो. सो आई गॉट एंग्री कि लाइक क्यों ये वो. सो आई वाज रियली यंग, लाइक 11-12 years old. बट व्हेन आई वाज 15, सो एक मेरा स्ट्रीट फेलो था मेरा, सो ही यूज्ड टू गो टू द क्लब, और उसके अबू पुलिस में थे. सो ही सॉ माई गेम, ही सेड के क्लब चलना है, क्लब में रजिस्ट्रेशन करवा देता और ये वो. लाइक फेयर इनफ. आई स्पोक टू डैड एज लाइक वो अंकल, जो भी अंकल थे उनके बेटे हैं और इस तरह जाना है. सो मुझे उस वक्त परमिशन मिली. मैं जब गया पहले दिन, सो टेनिस बॉल इज़ वेरी लाइट, सो यू कैन बॉल क्विक. हार्ड बॉल इज़ वेरी टफ. आई वाज लाइक 15 और ना कोई मसल ना कुछ, एंड आई गो एंड बॉल एंड आई वाज लाइक ये क्या, तो पहुंच ही नहीं थी. देन somebody came up to me, so he said try ball spin. I was like okay. So I tried to ball spin and 2-3 दिन मैंने किया. तो नेक्स्ट डे एक ट्रायल्स थे. सो इट वाज रीजनल ट्रायल्स अंडर 16. इट वाज बिग फॉर पीपल हु आर प्लेइंग क्रिकेट. और आपको पता है यहाँ पे एज भी कम करवा लेते हैं. सो आई नेवर डिड बिकॉज माई बर्थ सर्टिफिकेट इज फ्रॉम इंग्लैंड, सो आई कांट चेंज इट. सो आई लाइक ओके फेयर इनफ. आई वाज यंग, इतना सा बाकी दाढ़ी वाले लड़के उधर खेल रहे. सो ट्रायल दिए मैंने 2 दिन के बाद ही. सो देन आई रिमेंबर आमिर सुहेल जो है वो ट्रायल ले रहे थे. सो लाइक ओह, मैंने फर्स्ट टाइम देखा किसी को. आई यूज्ड टू वॉच क्रिकेट लाइक एवरी सिंगल डे, और हर मैच देखता था हर किसी का. सो मेरे लिए हर क्रिकेटर हीरो था. मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था कि कोई थोड़ा सा कम प्लेयर भी हीरो ना, सब हीरो थे. सो अज़हर, मुझे बल्कि अच्छी तरह याद है अज़हर महमूद का, अज़हर भाई को मैं फ़र्स्ट टाइम मिला था. तो वो हमारे हमारी स्ट्रीट में थे, किसी भाई के घर आए थे. वो पहला ऑटोग्राफ किससे लिया था? वो मैंने आमिर सुहेल से लिया था. आमिर भाई से लिया था. ओके. सो और वही लिया था. उसके अलावा आज तक ऑटोग्राफ नहीं लिया मैंने. आपको पता है? अब नहीं लाइक क्योंकि आई वाज रियली इंस्पायर्ड. ओह ये ले लो यार शर्ट पे. सो आई टुक इट. लेकिन उसके बाद से मैंने ये सोचा था कि खुद ऐसे बनो यार, तुमसे लें ऑटोग्राफ. लाइक माई थिंकिंग वॉज रियली डिफरेंट व्हेन आई वाज यंग. अच्छा. सो अज़हर भाई से मैं फर्स्ट टाइम मिला था व्हेन आई वाज रियली यंग. सो अज़हर भाई को मैं बताता हूँ, याद है आपको उस जगह मिला था मैं, एक शॉप में मिला था आपको. सो आज वो हमारे बॉलिंग कोच हैं, आज मेरे बड़े भाई हैं समझे. तो खैर, तो मैं वहाँ ट्रायल दिए मैंने. और आमिर सुहेल थे सामने. हाँ जी. और उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ छोटे. मैं डर के चला गया. मैंने कहा पता नहीं क्या गया. तो अच्छा खेलते हो, तुम्हें मेहनत की ज़रूरत है, बहुत यंग हो तुम. लाइक ओके. मुझे तो क्या पता था सिलेक्ट होना नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. सो खैर व्हेन आई वेंट बैक तो मैं क्रिकेट खेला थोड़ा बहुत, प्रैक्टिस मैचेस, क्लब के मैचेस ना खेल के इवेंचुअली. सो देयर वाज अ थिंग, आई वाज गिविंग अ ट्रायल अंडर 19 के, एंड आई वाज 15 फ्रॉम इस्लामाबाद. So I gave trials, practice match हुआ, I performed well. So they said you're very young. I like यार छोड़ो यार क्या करना है. So मेरे पेपर्स भी हो रहे थे. So I like यार पेपर दूंगा. So पेपर की वजह से मैं 6-7 महीने नहीं खेला. मैंने कहा यार पेपर दे दूँ. तो क्योंकि उस वक्त मैंने डिसाइड नहीं किया हुआ था, टू बी ऑनेस्ट. उस वक्त मैं पढ़ाई ही करनी थी. So when I played for Islamabad under 19, I got selected for Pakistan under 19. And it was like in 3 months. So I was 15 and a half, got selected for Pakistan under 19. I like oh, and you know उस वक्त कुछ इस तरह ज़्यादा फ़ोन वगैरह का भी नहीं था. उस वक्त ऐसी स्लाइड चली टीवी पे कि नाम चले थे. I wasn't expecting. I was in Lahore. So I was playing regional match. So I got my name. So I was really happy. I went to India for the first time. So after that वर्ल्ड कप खेले हम 2006 का, वो हम जीत गए थे. सरफराज ही कैप्टन था उसका. फिर मैं कैप्टन बन गया अंडर 19 का. फिर 2 साल वो खिला. देन आई वाज लाइक कांट स्टडी. दैट्स इट. तो कितना पढ़े? एफएससी की थी मैंने. अच्छा. एंड देन यूनिवर्सिटी नहीं जा सका मैं. तो अफसोस होता है? नहीं. नो रिग्रेट्स. रियली हैप्पी. बेस्ट एजुकेशन फॉर मी इज लाइक ट्रैवलिंग टू सी डिफरेंट. पूरी दुनिया देखी है. ये कह सकते हैं लॉट ऑफ प्लेसेस, बट सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, बट लाइक या. तो जब कहीं जाते हो, ठीक है, मैच खेलते हो, फैंस भी बहुत हैं,
मगर वहाँ जाके क्या देखते हो? क्या किताब कोई वहाँ से पिक करते हो या म्यूजिक वहाँ का? I'm not a reader. नो, वहाँ का I hate म्यूजिक reading. उठाते हो? Like for me, reading is like it's not. तो क्या करते हो वहाँ पे? No, we travel. We go out. There are a lot of friends and people हाँ, who तो know रेस्टोरेंट्स me. जाते हो? Oh, a lot of things. Like we do. खाना बनाते हो? traveling. I do. I lived in England for 6 years on and off. 6 months in England, 6 months in Pakistan. वो पीरियड था जो अंडर 19 से लेके पाकिस्तान टीम के डेब्यू के बीच में था ना. That was the toughest period of my life. It taught me how to be a good person when you have nothing. So and What that is was a what toughest is a period. good person? A good person is like शुक्र अल्लाह का अदा करो चाहे हो या ना हो, and stay humble because everybody is equal. God has created everybody equal, so जिसके पास पैसा हो जिसके पास ना हो everybody is equal. So for me रहम, you know, and respecting other people, so it's massive. जो और मेरे लिए मर्द और 6-7 औरत period- बराबर है आपकी नज़र में? Obviously, like in certain cases, they're equal. Like if I can do job, why not the girl? You know, so yeah, in certain cases it's equal. What is वो जो but they can't like अच्छा क्या? God has not created मर्द and औरत equally like in power. अच्छा You know, they can't fight each other. A girl cannot fight a guy. So थोड़ा सा superior है, but not in वर्ल्ड सेंस कि आप जॉब नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर मगर सकते. अगर I एक think औरत everybody is ट्रेनिंग कर ले तो वो तो फिर फाइट कर सकती है. या बट अगर वो लड़का उतनी ट्रेनिंग करे वो उससे ज़्यादा फाइट कर सकता है. पावर इट्स डिफरेंट, बट अल्लाह ने किसी को सुपीरियर किसी के ऊपर नहीं बनाया. यू फील कि मर्द और औरत फिजिकली फिजिकली दे आर नॉट इक्वल, अच्छा. बट मेंटली एंड आई थिंक व्हाट आई थिंक, आई मे बी रॉन्ग, बट जो मैंने दुनिया में सीखा है, जो देखा है, वो यही है कि सारे इक्वल हैं, इक्वल राइट्स होने चाहिए. इक्वल पे भी होनी चाहिए. या इक्वल पे इक्वल राइट्स. यस. और अगर एक औरत ट्रेन कर ले अपने आप को और स्ट्रांग हो जाए, पावरफुल हो जाए, तो देन शी इज एन इक्वल. So what difference will it make? It doesn't. It's the way you think. I think very differently. I respect women, like, because they're more nicer than men. They're more honest than men. You know, because it's in their nature. So they're superior to men then in that sense. So I think I respect women a lot. घर में कभी ये हुआ था कि हाथ लेफ्ट और राइट का कभी कोई झगड़ा हुआ कि आप राइट से जैसे होता है कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को माँ बाप अपनी मर्ज़ी से चलाएं, तो अगर एक लेफ्टी बच्चा है तो उसको राइट हैंडेड करने की पूरी कोशिश की जाती है. आपके साथ कोई हुआ था कोई इस तरह का इंसिडेंट? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ सिवाय खाने के. राइट हैंड से खाना, बाकी सब कुछ. अच्छा. एंड आई रिमेंबर आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट स्ट्रीट में ही. सो आई यूज्ड टू प्ले विद थोड़े बड़े लड़कों के साथ, हमेशा खेलता था. सो आई वाजंट गेटिंग आउट, मुझे आउट ही नहीं कर रहे थे. सो माई डैड वॉज वॉचिंग फ्रॉम द रूम. सो मैं कहा यार चलो मैं राइट खेल लेता हूँ. सो मैं राइट खेला तो मैं आउट हो गया. एंड देन माई डैड सेड नेवर डू दैट अगेन. आई वाज लाइक फेयर इनफ. ही नेवर वांटेड मी टू चेंज एनीथिंग फॉर एनीवन. सो ही ऑलवेज वांटेड मी टू बी व्हाटएवर यू आर. घर में कभी किसी पॉइंट के ऊपर आर्ग्यूमेंट हुई है? मेरी वजह से मेरी अपनी ना, कि ये नहीं करना चाहिए था, इसने ये ऐसे क्यों कर लिया? बीच में ऐसा वो जो 6-7 पीरियड है ना, 6-7 साल का जो पीरियड है, बिकॉज इन आर डोमेस्टिक देयर इज अ बिग डिफरेंस, इंटरनेशनल डोमेस्टिक, मैसिव डिफरेंस, फाइनेंशियली भी और क्रिकेट वाइज भी. सो दैट्स व्हाई वी गो टू इंग्लैंड एंड प्ले क्रिकेट, सो वी कैन अर्न अ बिट अमाउंट ऑफ मनी, सो जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है वो ज़रा अच्छे गुजर जाए. सो या समटाइम्स अम्मी वगैरह कहते हैं ना कि यार पढ़ लेते तो क्या हो जाए, अभी फिर पढ़ लो. सो आई वाज लाइक या फेयर इनफ, बट आई ऑलवेज सेड डोंट यू फील लाइक गोइंग बैक? यूनिवर्सिटी में प्राइवेटली कर लो. आई ट्राइड. फिर I tried. I went in and I sat there and like नहीं. I went off. अच्छा, जो इतना प्रेशर होता है, क्योंकि ये भी शोबिस की तरह है ना, इसमें लाइमलाइट में आप आ जाते हैं, आप अच्छा खेलते हैं तो बहुत सारे फैंस होते हैं. हाउ डू यू हैंडल दैट? ये जो एक इतना प्रेशर है. It's a great question and it's tough to describe any normal person. You know how it's like. You can't live your personal life in Pakistan. Outside Pakistan it's fine,
but yeah, it's tough. It's really really tough. आप इस तरह जा नहीं सकते. I like to watch movies and stuff. I can't go into the cinema straight away कि मॉल के अंदर से चला जाऊँ. So you know, अगर मैं चला भी जाऊँ तो मूवी लेट हो जाती है, लोग रोक लेते हैं. I think it's an honor for me कि वो करते हैं. I always wanted this life, but at the same time कभी personal life में होता है थोड़ा बहुत. इसकी लेकिन प्राइस है ना एक. exactly, but if God will give me another chance, I'll become Imad again. Really? Yeah. मोहब्बत क्रिकेट है. आई डोंट नो व्हाट मोहब्बत इज. क्रिकेट है. लिव फॉर क्रिकेट. और जो और कुछ होता है इस पूरे मेरे नज़दीक आई थिंक कि क्रिकेटर होने के साथ साथ आपके साथ बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं. आई थिंक कि आपने देखा होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे स्कैंडल्स आते हैं, बहुत सारा प्रेशर आता है एक प्लेयर के ऊपर. उसको पता होता है वो जब फील्ड में गया है तो उसके साथ क्या कुछ जा रहा है. तो ये जितना कुछ होता है जिसके अंदर मैच फिक्सिंग है, जिसके अंदर स्कैंडल्स हैं, जिसके अंदर अजीबोगरीब दुनिया है और उसकी बातचीत है, उसको किस तरह स्विम करते हो उस पूरे प्रोसेस के अंदर से. आई थिंक number one priority is to play for your country and to perform. That's it. That's the number one priority. अच्छा. If you perform well, every other thing will come and go. But if you don't perform well or people start criticizing you, that's the thing. We don't watch, I especially don't watch these shows and stuff related to cricket, because I used to watch when I was like 23, 24, but I quit. So I never watched it. मैं कोई शो वॉच नहीं करता, कोई एनालिसिस वॉच नहीं करता. आई नो क्रिटिसाइज कौन कर रहा है, बट आई ऑलवेज टेक क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे. लेकिन मैं कभी भी दूसरों की बात में अमल करके नहीं चल सकता, बिकॉज व्हाट आई थिंक आई विल डू. यू नो, आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन. सो मोस्ट पीपल शायद वो देख के सोचते होंगे, दिमाग में आता होगा नहीं यार ये मैं कर सकता. आई नेवर डू दैट. वंस इट्स गॉन इट्स गॉन. सो मैं नेक्स्ट अब ये करना है. I made a mistake, next time I won't. So I'm very different that I don't watch TV, I don't watch these things. I'm very different to that. And मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है चीज़ों से. They'll just come and go. You know, ये आपकी लाइफ का हिस्सा है. So it's just बहुत ज़्यादा खुशी कब होती है? When Pakistan wins. And that means कि each one, हर प्लेयर अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन परफॉर्म करे तभी पाकिस्तान जीतता है. Exactly, but sometimes you don't perform, which is the most tough time in your life, in your career basically. When you don't perform और आपकी जो spot है वो danger में है, that's the toughest time कि यार if you get dropped you'll go back to domestic cricket, you know. So वो moment है जब दुख होता है बहुत, जब आप बाहर बैठे होते हो. उस टाइम क्योंकि मेरे साथ अभी ऐसा तो नहीं हुआ खैर, लेकिन जैसे आप चोट लग गई और आप नहीं हो. It's disappointing. कभी दुख हुआ है बहुत? I've been into many injuries, so it's just अल्लाह की मर्जी है. अल्लाह ने जैसा करना था वैसा, क्या पता मेरे हक में बेहतरी हुई हो. But at the same time you watch TV and you मैं होता यहाँ पे शायद ये कर देता, you know, maybe करता ना करता वो अलग चीज़, लेकिन वो जो पैशन है ना वो ख़त्म नहीं होता, स्पेशली पाकिस्तान के लिए. बाकी लीग्स वगैरह होते हैं ये भी लगा अच्छा यार ठीक है नेक्स्ट टाइम. कभी ऐसा होता है कि हाथ में कोई इरेजर होता और मैं जाकर वो मिटा देता, कोई रिग्रेट है ऐसा? ना, कोई रिग्रेट नहीं. Nothing. I'm really happy. Whatever I have achieved, whatever I will achieve, inshallah, I'm really happy. What I am, I'm really happy. I'm proud of myself in a good way, not that proud, but proud of myself, because that was my decision to become a cricketer, and I have my aims and goals. So मैं उसमें follow कर ही जा रहा हूँ. So ये कहते हैं ना, you have a dream and follow that dream. I am following that dream. तो अम्मी की और अब्बू की ऐसी कौन सी बात है जो आगे लेकर मुश्किल से मुश्किल हालात में से आपको निकाल लेती है? ऐसी कौन सी बात है? कुछ भी नहीं. एतमाद? परफॉर्म ना करूँ तो डांट पड़ती है. हाँ. So I think बहुत सपोर्ट करते हैं till today. I don't know, अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, पता नहीं I deserve it or not, but they always do that. My family, my friends और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, they all love me. I don't know, I deserve that much, but अल्लाह का लाख शुक्र है. पहली मोहब्बत कब हुई?
देयर इज ओनली वन मोहब्बत, वो क्रिकेट है. कोई लड़की नहीं अच्छी लगी? Oh, there are a lot of girls, a lot. But cricket, number one priority is cricket. I think जो cricket की वजह से distractions होती है ना, I don't believe in that. तो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत cricket है. I don't know what मोहब्बत is, cricket है. Live for cricket. Really? Yeah, I am that. तो बड़ा भी तो होना है, तो एक साथी भी तो होगा, Yeah, घर भी तो बनेगा. That's another thing. हाँ, That's आगे भी another तो thing in आगे your के भी तो life. ख्वाब देखोगे. No, that's another thing in your life. As I said, I have my goals and achievement. Obviously, वो आप अकेले तो नहीं कर सकते. You need a partner as well. So yeah, eventually, अभी पाकिस्तान का यही सवाल है, मेरी शादी कब है? बिल्कुल. I know, but I think I'm focusing on my career. किस When the तरह right के- person comes, हाँ. I will. तो win. what is a right person? कैसी लड़की अच्छी लगती है? The person who understands me, because our cricket, or let's suppose my cricket, revolves around that kid bag. You know, mental pressure or physical pressure. It just that cricket. और कोई bag. ठिकाना नहीं. Yeah, I know. Constant travel. Yes, and obviously there will be a girl who understand that, and then then I'm gonna think about it. But तो मोहब्बत से शादी करोगे या अम्मी अब्बू के कहने पे? it doesn't matter to Okay. me. It doesn't matter to me. Whichever comes first. Yeah, if my mom and dad says, I'll make it. ठीक है. और ये कब होगा? जब कोई गोल के अंदर कौन सा एज का फैक्टर है? मुझे नहीं पता. नहीं पता? ये बहुत मुश्किल सवाल है. ये बहुत मुश्किल सवाल है. यू इसका बिलीव जवाब के जोड़े आसमानों पे बने होते हैं? पता नहीं जी, बने कि नहीं बने, लेकिन ये मुश्किल सवाल तो है. कोई नहीं आया जिंदगी में जिसने हिला के रख दिया ना इमारत को? हिलाया किसी ने नहीं. नहीं, सिवाय क्रिकेट के किसी ने क्रिकेट, नहीं. क्योंकि असल में टाइम नहीं दे सकते आप किसी को. और ऑब्वियसली बात है, आप साथ ट्रेवल भी नहीं कर सकते. यू नो, वी आर मुस्लिम, वी कांट ट्रेवल विद आवर गर्लफ्रेंड्स और फ्रेंड्स जो भी. तो आप टाइम नहीं दे सकते उसको जानने का भी. यू नो, सो आप किसी दिन मैच खेले होते हो और आप मैच हार जाते हो, लेट्स सपोज, कोच से अलग, कैप्टन से अलग, फैन से अलग, लोगों से अलग, अपने आप से अलग, and then you can't pick your phone up. Sometimes I throw my phone for 2 to 3 days. We just throw our phones off. We like नहीं use करना phone. So we are like that. तो क्या करते हो ऐसे मोमेंट पे जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती? कुछ लोग म्यूजिक सुनते हो? Usually I go out. एंड वॉक? Yeah, I go out and I just go out, eat or जो भी fun, have fun, come back, and then किस किस्म का खाना अच्छा लगता है? everything. I eat everything. अच्छा. Everything. ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पसंद ना. Everything. So, और खुद क्या पकाने में मज़ा आता है? मैं सारे पाकिस्तानी खाने खुद पका लेता हूँ. कोफ्ते बना लेते हो? Yes, easy. बिरयानी बना लेते That's easy. No. Talk me about some lasagna and stuff. Biryani kofte. हो? वाह वाह वाह. Yeah, I used to because I lived in England और वहाँ पे. तो सिंपल खाना बनाते हैं ना लड़के, ये बिरयानियाँ और कोफ्ते तो. I'm a food lover. ओके. So. हलीम भी I बना usually- लेते हो? हलीम मैंने कभी बनाई नहीं, मुझे पता है कैसे है. बनती है. मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाई, लेकिन. So nothing to worry about. हाँ, रिटायर होगे तो शेफ बन जाओगे. इतना भी अच्छा नहीं बनाता. लेकिन मैं स्काइप करता था अम्मी से ना. अच्छा. तो क्योंकि बाहर से So अम्मी के स्टूडेंट हो? यस, अम्मी से स्काइप करता था. आप क्या करना है, आप क्या करना है, आप क्या करना है. वो आप रिपीटेडली कर बटन लगा लेते हो? क्या चीज? कमीज में बटन लगा लेते हो? ये इतना इजी काम क्यों बता रही हैं? इट्स इजी. इस्त्री भी कर लेते हो? दीज आर इजी थिंग्स. कमरा साफ रखते हो? ना, कांट डू दैट. तो that's शॉपिंग the only thing I को can't तो do. शॉपिंग जो इतनी सारी करते होगे जब ट्रैवल करते हो, यू टोल्ड मी कि मैं बहुत सारी चीजें That's खरीदता the हूँ. only thing I can't do. सो वो ढेर के ढेर लगे होते हैं. That's the only thing I can't do. Oh, it's I'm very bad at तो it. फिर किस तरह सोते हो? हल्का सा चीजें हटा के और छोटा सा. No, not on बेड my के bed. ऊपर नहीं. अच्छा, bed के बेड ऊपर पे नहीं. नहीं होती But चीजें. everywhere. हाँ. Things are everywhere. And if someone cleans it up, I'm like, oh यार मेरी ये चीज़ किधर है, मेरी ये चीज़ किधर है. I used to be like, अब मैं किससे पूछूं ये चीज़ किधर है? You know, and then I mess up the things again, and I am like that. So you. That's the only bad thing I can tell about myself. Number one thing, like I don't like ये आप ऐसे रख दो, यहाँ से रख दो. Nah. अच्छा, जब घर से निकलते हो तो चीजें पता होती हैं कि वॉलेट कहाँ है और घड़ी Yeah. का? वो कुछ चीज़ें या वो नहीं मिलती? पासपोर्ट, वॉलेट और ये चीज़ें मुझे पता होती है कहाँ है. अच्छा. कपड़े वगैरह, शूज कुछ पता नहीं? कभी कोई आइडिया नहीं. प्लान करते हो कि मैं आज ये कपड़े पहनूंगा या व्हाटएवर रैंडम? No, मुझे पता ही नहीं होता क्या है. तो जो खरीद के लाते हो उनका पता ही नहीं होता कहाँ रख मुझे दी? कुछ चीज़ें ऐसी हैं मुझे पता ही नहीं है कहाँ है.
और मुझे याद भी नहीं है, और वो मुझे 5 साल बाद मिलती हैं कि honestly I was a little you could call it chubby, so I have a lot of things मुझे पता ही नहीं है कहाँ है. So फिर मैंने मीडियम स्लिम फिट लेना शुरू की, फिर मुझे पता नहीं कहाँ है. So it's just I don't know, it's very tough. Is anybody allowed to go into your room? Everyone. अच्छा कुछ लोग लड़के होते हैं ना, वो कहते हैं वो मेरा जो एक chaos है इसके अंदर कोई ना है. No, I feel proud. ये चीज़ें फैलाएंगे. I feel proud. सबसे ज़्यादा प्राइज जो कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी की जो मेरी पूंजी है वो क्या है, प्राइज की जो चीज़ है वो क्या है जिसको संभाल के रखा हुआ है आज तक, कोई बात, कोई चीज़? I think there are a lot of things. I can't say कि एक चीज़ है, and most of the things are related to cricket. वो जो पहला बैट, वो जो बॉल जिससे 5 आउट किए, वो जो मेडल्स, आई थिंक उससे अच्छी चीज़ आपको क्या मिल सकती है जो आप अपने मुल्क के लिए करो. तो वो कहाँ रखी हुई है? दीवार पे सजी हुई है? Yeah. Do you look at them? Yeah. And they remind you कि अभी और आगे जाना है? Yeah, I remember. मुझे तो दिन भी याद है वो इस दिन के. तो अभी आप कहाँ जाना चाहते हो इसके बाद, जहाँ पहुँचे हो आज? क्या देख रहे हो फ्यूचर में, कहाँ मुझे जाना? I think it's very early to say, but I want to become a player who will leave a legacy behind. जब मैं रिटायर हो जाऊँ या मैं एक चीज़ अचीव कर लूँ, I leave a legacy behind. जैसे खान साहब ने लेगेसी छोड़ के गए थे, कैप्टनसी की छोड़ के गए थे, लीडर की छोड़ के गए थे. सो आई वांट टू लीव समथिंग. लीडर ना हो तो कोई हो के कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कोई लेगेसी, जैसे बेसिकली न्यूजीलैंड का ब्रेंडन मैकलम है, वो एक उसने क्रिकेट चेंज कर दी न्यूजीलैंड की, वो लेगेसी छोड़ के चला गया. सो दैट्स माई मेन गोल कि व्हेन यू रिटायर यू लीव अ लेगेसी बिहाइंड, कि यार ये करना था. सो पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन देयर विल बी अनदर गाय हु विल लीव हिज लेगेसी बिहाइंड. सो अपने इस फेम से और अपने इस नाम से क्या करना चाहते हो? I have things in mind. I can't disclose it. Okay. I have things in mind. Okay. Or which will be a very good thing for Pakistan. And obviously I have to give something back to my country. जिसने मुझे इतना सब कुछ दिया, I have to give something. क्या back. बदलना चाहोगे पाकिस्तान के बारे में? Lot of things. Lot of things. I think we are usually as a nation we are the most intelligent people in the world, and हम सब कुछ, हम जो चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ कल्चर, एजुकेशन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको करने नहीं देती या आपको उसका सही और गलत का फ़र्क नहीं बताती. आई थिंक सबसे पहले वो चीज़ आपको चेंज करनी चाहिए जो सही और गलत का फैसला करें, एंड देन यू फॉलो दैट, और उसके बाद आप देखें सब कुछ चेंज होता जाएगा. सो एजुकेशन इज़ अ मेन थिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता सही क्या है, गलत क्या है. आप चाहते हो कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा स्कूल जाए? Yes, I want to, because education teaches you a lot of things. जिंदगी क्या है? It's a test. It's a test of a creator, of yourself, and a creator created you, and you should thank your creator. That's a test. I feel it's वो कहते हैं ना सब माया है. So life is like that. So it's a test for us. जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे दे और शोहरत दे दे और पैसा दे दे तो आजमाइश उसकी ज़्यादा है, जिसको कम दे उसकी कम है. सो आई थिंक मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ हमेशा कि उतने मुझे देना, इज़्ज़त भी, पैसा भी और चीज़ें भी जितनी मैं संभाल सकूँ, उससे ज़्यादा मत देना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इम्तिहान तो आगे लेना ही है. सो आई थिंक दैट्स लाइफ. इट्स अ टेस्ट ऑफ अस, आवर नर्व्स, और हमें क्योंकि फ्री विल हमें मिली हुई है. सो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू. सो इट्स अ टेस्ट फॉर अस not to do bad things. That's life for me. और success? Hard work. Whatever you think you can become, but in order to that you have to be very strong, and if you want to be successful, just work hard. Eventually it will pay off. It might take time, you'll fail, but success is like a stair, step by step चढ़ के आपको success मिलती है. You can't get it overnight. You keep on doing things repeatedly, and eventually
इट विल पे ऑफ. मे बी आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं, लेकिन किसी और जगह मिल जाएगी. और फेलियर? I don't believe in failure. Failure is for people who think that who can't think basically, because failure for me, मेरी नज़र में failure कुछ नहीं है. और आप फेल ही इसलिए होते हो कि आप या तो उससे सीखो या आप उसी चीज़ को हासिल करने के लिए और मेहनत करो. सो फेलियर आई थिंक इन माई बुक फेलियर है ही नहीं वर्ड, क्योंकि फेल तो आपने होना ही है. अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पहले फेल होंगे. सो आई थिंक फेलियर, कोई कहता है ना मैं फेल हो गया, आई थिंक इट्स रॉन्ग. यू जस्ट वर्क हार्ड एंड यू जस्ट पास अगेन. और मौत क्या है? मौत, every soul should taste. So that's मौत. डराती है? कभी डरते हो? Yeah. खौफ आता है? Yes. मगर समझ आती है समझ in a sense कि मतलब मौत क्या है. आपको कभी सोचा है इसके बारे में कि ये लोग बहुत कहते हैं, जैसे ऐसे ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि जैसे आप जब माँ के रहम में होते हैं आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, तो ये भी वही मोमेंट है कि आपको नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है. तो कभी सोचते हो कि मौत क्या है? Do you understand it? I do understand it. I do what death is, and it's a painful thing, but if you do good deeds, then it's not that painful. That's what I think. I wish you all the best, Imad. Thank you so much. I wish you Thank you. the stars and Thank the you so moon. much, so kind. है? Thank you. खूब घूमो फिरो, travel करो. Thank you. Make us proud. Thank you We are so very much. proud of you. Thank you. Thank you.